हेलो दोस्त, नमस्कार दोस्त। SWA में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है, शुक्रिया है दोस्त। आज हम बात करेंगे क्लास 9th की फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है मापन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मेज़रमेंट। तो आज हम मापन के चैप्टर में कुछ व्युत्पन्न मात्रकों के बारे में बात करेंगे और उन पर चर्चा करेंगे। तो व्युत्पन्न मात्रकों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम व्युत्पन्न मात्रकों के बारे में चर्चा करते हैं। तो हमारा चैप्टर है मापन। चैप्टर है हमारा मापन। चैप्टर है हमारा मापन और आज डेट कितनी है? 7/5/24। तो हम बात करेंगे मापन में व्युत्पन्न मात्रकों के बारे में। तो चलिए हम व्युत्पन्न मात्रकों के बारे में बात करते हैं। व्युत्पन्न मात्रक, सबसे पहला जो हमारा है व्युत्पन्न मात्रक, वो हमारा है क्षेत्रफल बराबर। पहला जो हमारा है क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई। अब क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। हमें निकालना है क्या है? मात्रक, यानी कि क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है और चौड़ाई का मात्रक क्या होता है? तो हम आप लोगों को बता रहे हैं कि लंबाई का मात्रक क्या होता है। तो यहाँ पर होगा क्षेत्रफल का मात्रक बराबर लंबाई का मात्रक गुणा चौड़ाई का मात्रक। लंबाई का मात्रक गुणा चौड़ाई का मात्रक। अब ये लिख लिए हमने। अब आप लोग हमें बताइए कि लंबाई का मात्रक क्या होता है और चौड़ाई का मात्रक क्या होता है। तो दोस्त, लंबाई का मात्रक होता है मीटर गुणा, और चौड़ाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। दोस्त, अब आप लोग बताइए कि जब मीटर और मीटर की जब आपस में गुणा करेंगे तो क्या होगा? मीटर और मीटर की जब गुणा करेंगे आपस में तो क्या होगा? मीटर स्क्वायर। तो हमें क्षेत्रफल का मात्रक क्या मिला? मीटर स्क्वायर। तो ये क्या हुआ? क्षेत्रफल का मात्रक। क्षेत्रफल का मात्रक। क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। अब दोस्त हम बात करेंगे कि आयतन का मात्रक क्या होता है। तो चलिए हम आप लोगों को अब बताते हैं कि आयतन का मात्रक क्या होता है। दोस्त, अब हम आप लोगों को बताएंगे कि आयतन का मात्रक क्या होता है। तो इसको रफ करके हम आप लोगों को अब बताएंगे आयतन का मात्रक। दोस्त, ये तो था क्षेत्रफल का मात्रक, और अब हम क्या करेंगे? आयतन का मात्रक निकालेंगे। तो दूसरा हमारा है आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई।
लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब हमें क्या निकालना है, आयतन का मात्रक। तो चलिए हम आयतन का मात्रक निकालते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम आयतन का मात्रक बराबर लंबाई का मात्रक गुणा चौड़ाई का मात्रक गुणा ऊंचाई का मात्रक। दोस्त ये तो था मात्रक निकालना, तो हमें लिखा है यहाँ पर क्या, आयतन बराबर लंबाई का मात्रक गुणा चौड़ाई का मात्रक गुणा ऊंचाई का मात्रक। अब दोस्त आप लोग हमें बताइए कि लंबाई का मात्रक क्या होता है, चौड़ाई का मात्रक क्या होता है और ऊंचाई का मात्रक क्या होता है। अभी अगले मात्रक में हमने आप लोगों को बताया। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर गुणा चौड़ाई का मात्रक क्या होता है, मीटर गुणा ऊंचाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। दोस्त लंबाई का मात्रक मीटर होता है, चौड़ाई का मात्रक मीटर होता है और ऊंचाई का मात्रक मीटर ही होता है। अब देखिए यहाँ पे दोस्त, जब मीटर से गुणा मीटर करेंगे और फिर मीटर से गुणा मीटर में करेंगे तो क्या होगा, मीटर कितने हैं, तो 3 मीटर हैं, तो मीटर की पावर कितनी हो जाएगी, 3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब मीटर की गुणा मीटर में करेंगे, मीटर की गुणा मीटर में करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा मीटर क्यूब। तो ये किसका मात्रक है, आयतन का मात्रक, आयतन का मात्रक। दोस्त ये है आयतन का मात्रक। अब दोस्त जो हम अगला है हमारा जो मात्रक निकालना है, यानी कि घनत्व का मात्रक निकालेंगे। तो इसको आप लोग रफ में नोट कर लीजिए। अब हम अगला जो हमारा है वो घनत्व का मात्रक। तो चलिए हम घनत्व का मात्रक भी निकाल लेते हैं। दोस्त अभी तक 2 मात्रक हम निकाल चुके हैं। दोस्त तीसरा जो हमारा है घनत्व बराबर, यानी घनत्व का मात्रक निकालेंगे। तो घनत्व बराबर क्या होता है, तीसरा हमारा है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। दोस्त घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो अब हम किसका मात्रक निकालेंगे, घनत्व का मात्रक। तो लिख लेते हैं घनत्व का मात्रक बराबर द्रव्यमान का मात्रक घनत्व का मात्रक बराबर द्रव्यमान का मात्रक बटे आयतन का मात्रक। आयतन का मात्रक। दोस्त अब आप लोग बताएंगे कि द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है और आयतन का मात्रक क्या होता है। तो चलिए, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम बटे आयतन का मात्रक अभी हमने आप लोगों को अगले मात्रक में बताया है। तो आयतन का मात्रक क्या होता है, मीटर का क्यूब, यही तो होता है। तो घनत्व का मात्रक क्या हो जाएगा, देखो, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब।
तो दोस्त किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब किसका मात्रक है? घनत्व का मात्रक। ये किसका मात्रक है? घनत्व का मात्रक। दोस्त ये हो गया घनत्व का मात्रक। जिस प्रकार से हमने अगले दो मात्रक निकाले हैं उसी प्रकार से इसको भी निकाले हैं। तो ये किसका मात्रक हुआ? घनत्व का मात्रक क्या हुआ? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ये कि चाल का मात्रक, यानी कि चाल बराबर क्या होता है? तो हमारा चौथा है चाल। सबसे पहले आप लोग बताएंगे कि चाल बराबर होता क्या है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि चाल बराबर क्या होता है, फिर हम आगे लिखें। तो चाल बराबर बताइए क्या होता है। दोस्त चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो हमें निकालना क्या है? चाल का मात्रक। तो चलिए हम चाल का मात्रक निकालते हैं। क्या लिखेंगे हम? चाल का मात्रक बराबर, चाल का मात्रक बराबर दूरी का मात्रक, दूरी का मात्रक बटे समय का मात्रक, समय का मात्रक। समय का मात्रक। ये तो था मात्रक निकालना, तो हमें इस प्रकार से लिखेंगे सबसे पहले। अब आप लोग बताइए कि दूरी का मात्रक क्या होता है और समय का मात्रक क्या होता है। तो दूरी का मात्रक क्या होता है? दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर बटे समय का मात्रक क्या होता है? समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। अब देख लीजिए, अभी तो ये दूरी का मात्रक लिखे हम और समय का मात्रक लिखे। अब इसका हम चाल का मात्रक निकालना है ना हमें। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड। दोस्त ये जो मीटर प्रति सेकंड है ये किसका मात्रक है? चाल का मात्रक। किसका मात्रक है? चाल का मात्रक। ये निकला चाल का मात्रक। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो चाल का मात्रक क्या हुआ? मीटर प्रति सेकंड।